नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाँ, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। एक्सप्रेशन लैंग्वेज जेएसपी का ही पार्ट है ना सर? हेलो। हाँ, जेएसपी का ही पार्ट है ये, ओके। एक्सप्रेशन लैंग्वेज। और इसमें जो है ये है कि आप जावा बेस में कोई डेटा आप स्टोर करते हैं तो उसको हम्म। एक्सेस करना होता है, तो आप इसके थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं। या फिर अच्छा। रिक्वेस्ट में आपने स्टोर कर रखा है या फिर सेशन में स्टोर कर रखा है, उन वैल्यूज को एक्सेस करना होता है तो हम लोग एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं। इसका जो था, तो ये है उसका सिंटैक्स। तो वहाँ डॉलर होता है तो एक्सप्रेशन देते, तो उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो आपकी प्रिंट हो जाती अच्छा। है। ठीक है, तो किस तरीके हम्म। से यूज़ करते हैं ये करके एक बार देख लेते हैं। अलग अलग तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। मतलब सर जावा बीन जो हम बना रहे हैं, जैसे यूजर का डेटा रख रहे हैं एट्रीब्यूट्स में, तो वो उसको हाँ, उठाने के लिए, डायरेक्टली उसको उठाने के लिए मतलब। उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। या फिर आप ऐसा करते हैं कि सेशन में स्टोर कर लेते हैं, हम्म। रिक्वेस्ट में वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, तो आप जो है अच्छा। एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। ये एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। मतलब वो एक्सएमएल टैग में डालने की जगह डायरेक्ट दिखा दो। हाँ हाँ, देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एसपी ईएल कर लेते हैं, एक्सप्रेशन लैंग्वेज शॉर्ट में बोलते हैं। एक्सप्रेशन लैंग्वेज, अच्छा। इसका यूज जहाँ जहाँ आप जेएसपी का यूज करेंगे वहाँ वहाँ पर आपको इसका यूज मिल जाएगा। अच्छा सर, ये मतलब जेएसपी में ही वर्क करेगा, ये सर्वलेट में हाँ ऑप्शन नहीं है बिल्कुल इसका? बिल्कुल, हाँ। हाँ, अच्छा। चलिए एक इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। स्प्रिंग में भी आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी आप इसको यूज करेंगे। अच्छा सर। सर वो आपसे पूछना भी था थोड़ा। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जैसे अगर स्विच करना हो तो मुझे मतलब जैसे ये अपने फुल स्टैक में ही स्प्रिंग बेस्ड या फिर जैसे सर्वलेट वगैरह पे ही मतलब स्विच करना था, तो मतलब इंटरव्यू के लिए थ्योरेटिकली और ये प्रैक्टिकली थोड़ा प्रोजेक्ट्स पे काम कर लूँ, मतलब है ना उसमें? हाँ देखिए, मेन प्रैक्टिस ही है, जितना हाँ सर। प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। अच्छा। हाँ सर, मतलब जैसे मेरा पर्पस है कि जैसे मैंने एक साल तो पैरेलली टेस्टिंग के साथ अभी मैं कर ही रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर लेकिन मैं मेरा ये था टारगेट थी कि दूसरी कंपनीज में दोनों रोल्स मतलब अच्छे हो जाए, जैसे कि ट्रेनिंग तो जावा की हो ही रही है और टेस्टिंग में भी हो गया, हाँ हाँ तो हाँ। डेवलपमेंट के सर रोल मिलने के चांसेस है क्या सर फिर उधर दूसरी कंपनी में? देखिए ऐसा है कि आपको आज नहीं कल ये करना ही करना है। हाँ, यस सर। ठीक है, हम्म। तो हम आपको हमारे अकॉर्डिंग हम तो यही यस कहेंगे सर। कि हाँ। अभी आप अगर दूसरे में चाह आप ट्राई करते हैं वहाँ मिल जाए तो बेटर है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि हाँ। जैसे अभी आप अपनी कंपनी में हैं इस वक्त, असेंचर में हैं, तो हाँ, कोशिश अच्छा सर। कीजिए कि वहीं पर आप स्विच कर लें। अच्छा, तो सर उसका ठीक बेनिफिट है, क्या होगा जैसे अगर वहीं पर करेंगे तो? वहीं पर आप करने से बेनिफिट आपको ये है कि वहाँ पर अभी आप ऐसे हो वहाँ पर,
तो थोड़ा अच्छा। बहुत तो लिंक बन ही गया होगा आपका, बहुत हाँ, सारी राइट चीजें राइट। तो आप जान ही चुके होंगे। हम्म। तो आपका, अगर आप अपने सीनियर से भी कहते हैं कि भाई हम इसमें स्विच करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको गाइड करें कि किस हम्म। तरीके से आप कर सकते हो। हम्म। तो अगर आप कंपनी के अंदर ही स्विच करोगे, अभी आप हो हम्म। सकता है नया, अभी इतना ज़्यादा लिंक ना हो, लेकिन यस सर। लिंक तो कुछ तो होगा ही होगा। हाँ हाँ। तो आप जो है इजीली आप जो है स्विच कर सकते हो। स्विच करने अच्छा। के बाद फिर किसी दूसरी कंपनी में अगर आप जाते हो, तो आप डायरेक्ट डेवलपर पे जा सकते हो। अच्छा सर, लेकिन एक्चुअली दिक्कत ये है कि सर लेकिन सपोर्टिव नहीं दूसरी है। कंपनी में अगर आप जाते हो, हाँ। ठीक है, तो आपको उतनी आसानी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो है हम्म। टेस्टिंग। टेस्टिंग का, हाँ। तो मामला यहाँ पर आएगा फिर कि आपके पास टेस्टिंग का जो है आपका एक्सपीरियंस है। यस सर। तो वहां पर फिर आपका जो है वो डेवलपमेंट में कितना मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। यस सर। जैसे अब हम लोग ट्रेनर हैं, तो अगर हम लोग डेवलपमेंट में जाना चाहें, तो फिर हम लोग का एक्सपीरियंस जो है वो जीरो माना जाता है। अच्छा। हाँ, तो हम बिल्कुल बेसिक से फिर स्टार्ट करें। यस सर। हाँ सर, वही था मतलब कि आपने सही बताया, मैं ट्राई करूंगा सर, लेकिन एक्चुअली दिक्कत है सपोर्टिव नहीं है ना सर, टीम मेंबर मेरे सर बिल्कुल ही मतलब सपोर्टिव नहीं है। उनको सिर्फ पॉलिटिक्स से सर, बस प्रमोशन और वो बस हायर अथॉरिटी से बात करना और ये करना, वो ध्यान ही नहीं देते सर नहीं, इस चीज़ पे। नहीं वो तो ठीक है, ठीक है, आप जो कह रहे हो आपकी आप बात अपनी सही है, लेकिन वही सर। आपको इतना तो पता चलता होगा ना कि आपके यहाँ वैकेंसी है, हाँ, ये सर, एसेंचर में यस यू आर वैकेंसी राइट। चल रही है। हाँ सर, यू आर राइट, सही है। ठीक है, आपके यहाँ जब वैकेंसी आपके यहाँ निकली, आपने फिल किया, अगर आपसे हम्म। कांटेक्ट होगा तो आप जो है अपने रिज्यूम में तो मेंशन करोगे ना कि आप एसेंचर के एम्प्लॉय हो। हाँ। तो जब उनके पास जाएगा तो वो देखेंगे ना कि ये तो हमारा एम्प्लॉय पहले से है। तो सर फिर क्या होगा, मतलब उनको पता रहेगा तो? तो वो आपसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं ना। एक होता है भाई, एक पर्सन ऐसा है जिसको वो नहीं जानते, हम्म। एक पर्सन ऐसा है जो उन्हीं की कंपनी का है, तो पहले तो वो यही देखेंगे ना। अच्छा। तो प्रेफरेंस मिल सकता है आपको। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको ज़्यादा आपके बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना तो आपका डॉक्यूमेंट चेक करने की ज़रूरत है, ना आपका एक्सपीरियंस पता करने की ज़रूरत है। आपके हम्म। सीनियर से पता कर लेंगे, मालूम हो जाएगा हाँ भाई ये एम्प्लॉय है आपके यहाँ का है। ये आपकी डिटेल होगी तभी पता चल जाएगा कि आप वहाँ के एम्प्लॉय हो। तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस चेंज करना है, स्विच करना है। सही है। अगर बाहर का होगा तो उनको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी ना। हाँ सर, मतलब मैं ट्राई करता हूँ सर, मैं इसी पे फिर काम करूंगा फिर। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू भी देंगे, एक सीधी बात है, आपका भी इंटरव्यू होगा ही होगा, तो आप हम्म। उसमें ज़रूर बोल सकते हैं कि भाई हम तो ऑलरेडी जो है कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो सर जैसे तो ऑफ थोड़ा कैंपस का प्रेफरेंस। बात कर रहे हैं कि हाँ, सर डायरेक्ट जैसे मेरे को एचआर से बात करनी पड़ेगी फिर? आप जैसे आपके यहाँ मुझे जो लगता है कि आपके यहाँ वैकेंसी आती होगी, ये तो मालूम होता होगा ना कि ऐसे एजेंट में हाँ जो सर, है मतलब वैकेंसी है। मेल, हाँ मेल आता है सर, हाँ। मेल आ रहा है ना, तो आप उसका हाँ। रिस्पॉन्स कर दीजिए। अच्छा। हाँ सर, मतलब जैसे रोल्स के ऊपर रहता है कि सेल्स फोर्स हो गया, जावा एंटरप्राइज हो गया, स्प्रिंग हाँ, फ्रेमवर्क हो हाँ, गया। हाँ, हाँ। तो हाँ, पहले वो आते आप रहते ही, सर। पहले उन्होंने अपनी एम्प्लॉय को ही तो खोजा ना। हाँ। पहले उन्होंने अपने एम्प्लॉय में ही देखा ना कि कोई है क्या इस चीज को जानता है। हाँ सर, वो मतलब तो लेकिन वो प्रेफरेंस दे ही रहे आप। रेफरल के लिए था सर, लेकिन वो रेफरल भेजो बस, मतलब वो वाला था सर वो। नहीं तो आप अपना भी तो दे सकते हो ना। हाँ सर, ये कर लूंगा मैं, बोले कि मेरे को ही करना है दूसरा रोल। है सही कि है। आपको पता चल गया ना कि हाँ इस चीज की वैकेंसी, तो आप अप्लाई कर लो। हाँ सही है। और सर अभी फ्रेशर लेवल पे तो हो भी जाएगा फिर मतलब? हाँ, यस सर, मैं फिर ट्राई करता हूँ, क्योंकि सर अभी टेस्टिंग में सर बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है सर ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे से स्क्रीनशॉट लेना चल रहा है कि नहीं, बस वो देखते हैं बस। वही तो हम कह रहे हैं आपको, काफी दिन तक कंपनी खुद ही आपको एज ए टेस्टर नहीं रखेगी। हाँ हाँ, ये बात भी है सर। 3-4 साल और से ज्यादा नहीं आपको कोई टेस्टर को रखते हैं। हाँ सर, ऑटोमेशन में ही है सर, बाकी मैनुअल में मेरे को दिया हुआ है, तो मैनुअल में तो कुछ मतलब ही नहीं है सर। जैसे ही जो है आपका ज्यादा टाइम होगा, वो खुद ही आपसे कहेंगे कि आप स्विच करो। अच्छा। टेस्टिंग में ज्यादा मतलब वो जो है ग्रोथ है ही नहीं उसमें। हम्म।
अच्छा सर, क्या पता ऑटोमेशन में सर यहाँ पे बहुत डिमांड है। मतलब जिस बंदे को ऑटोमेशन आ रहा है, कोड लिखना आता है, तो सर उसको तो बहुत हाँ, यहाँ पे सर, मतलब पैकेज वाइज भी देखा जाए तो। तो देख लीजिए, अगर वो भी हो सकता है तो आपके लिए, आप पहले से ऑलरेडी तो हो सकता है ऑटोमेशन में जाना आपके लिए इजी हो। हाँ सर, क्योंकि उसमें जावा वगैरह पूरा यूज होता है सर, मतलब जैसे कि अगर जावा का ही उसमें है मेनली, सेलेनियम वगैरह। तो आप हाँ, तो आप एक देख लो, या तो आप सेलेनियम में जानना चाहते हो तो सेलेनियम भी हाँ जानना होगा आपको ना। हाँ सर। सर देखता हूँ सर, मैं फिर मतलब मेन तो मेरा फिर हाँ जावा को एंटरप्राइज एडिशन का ही बोलता हूँ मैं तो। हाँ। वही सर। और इधर शायद किसका नाम, किसने हमें मैसेज किया था, किसी ने, प्रनील ने शायद किया था मैसेज, उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा सर, कहाँ पे? अब ये उसने नहीं बताया, उसने मैसेज किया था हमें। अच्छा वो आया सर, बढ़िया। हाँ, उसका तो नहीं मालूम हमें। दूसरा था, क्या नाम था उसका, नवीन नवीन शायद। नवीन हाँ। नवीन का तो नहीं मैसेज आया, लेकिन प्रनील का आगे कि उसका सिलेक्शन हो गया अच्छा किसी सर। कंपनी में, उसने ये बताया कि सर हाँ सर सिलेक्शन हो बढ़िया गया। सर, और क्या चाहिए बस। हाँ, अरे बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब हम कॉलेज से निकल जाते हैं। हाँ ये बात सही है सर, क्योंकि ऑफ कैंपस तो सर मतलब बहुत ही उसमें फिर सर आपको असली। इधर उधर, हाँ, हाँ। कि कंपनी आ रही है तो सीधा सिस्टम, सीधा सिंपल सा है कि ट्राई करना चाहिए किसी न किसी कंपनी में आप एडजस्ट हो जाओ। जब एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, सही है किसी सर। कंपनी में जाओ। लेकिन जब स्टार्टिंग के लिए आपके लिए अच्छा है कि आप कॉलेज के आगे, हाँ कॉलेज सर, आपको मतलब कवर करना है, एम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है अपने साथ में। बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि सर अगर कम से कम एक साल का भी एक्सपीरियंस है तो कोई ना कोई तो प्राइवेट फर्म ले ही लेगी। हाँ हाँ हाँ। सही है सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग, क्या नॉर्मली क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं। हम्म। और नॉट यस, ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ये सब तो पुराना हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कभी। नहीं 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 सर, सर्वलेट ही हुआ है अभी तो। जेएसपी में थोड़ी हाँ, प्रॉब्लम है, अभी चालू नहीं कर पाया वो। जेएसपी करना पड़ेगा। खैर ये तो लॉगिन पेज है, ऐसा हाँ कुछ हाँ नहीं सर, है। वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर बिना जावा बीन बनाए ही चालू हो गया क्या वो? हाँ, तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ बहुत सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिलते हैं। अब जैसे ये आपका अभी जो है, हम लोग अगर कोई अच्छा, वो वैल्यू गेट इनिट करना होता है, पैरामीटर। हाँ, तो वो सब करना पड़ता है ना। रिक्वेस्ट हम्म डॉट गेट इनिट पैरामीटर करके हमें हम्म गेट इनिट हम्म पैरामीटर करके आपको जो है वैल्यू गेट करनी होती है। लेकिन हम्म। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जो है डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज के थ्रू। अच्छा, तो सर वहाँ एक्सएमएल टैग में भी डालने की कोई जरूरत नहीं वहाँ पे भी कुछ? देखिए, कहीं कुछ नहीं है आपका। हाँ डायरेक्ट आ गया सर ये तो। अच्छा इसमें नाम। अच्छा, गेट पैरामीटर को डायरेक्ट कॉल कर लिया इसने, गेट पैरामीटर की भी जरूरत नहीं है। ना, अच्छा। रिक्वेस्ट के लिए परम नाम का यहाँ पे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। इसके थ्रू अच्छा। जो है आप वैल्यू गेट, अगर आपकी रिक्वेस्ट में अगर कोई वैल्यू है और उसको आप हम्म। गेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा। ओके ठीक सर। है। अब अगर जो है हम ये वैल्यूज हैं, जैसे मान लीजिए इसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, स्ट्रिंग लिया,
नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, हम लोग गेट पैरामीटर। करते हैं। तो हमें सर ये हमारे डायरेक्ट कन्वीनियंस के हिसाब से है कि सर मतलब कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज उनके गेट मेथड से यूज करना या फिर एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज करना? ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो इजी लगे आप अब बात ऐसी है ना कि जैसे अब यहाँ पर है, हम सीधे इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने किसी टैग के अंदर उसको यूज नहीं किया है। हम्म। ठीक है, हाँ तो सर, आपका एचटीएमएल। वो सिर्फ आप उसे प्रिंट करा सकते हो। अब आपको इसको एग्जीक्यूशन में से कराना होगा या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा, तो वो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए हाँ फिर सर। आपको टैग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यस तभी सर। तो गिट करो। यस सर। तो ये चीज है, जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हो। ये वैल्यूज आ गए हैं आपके पास। अब मान लीजिए सेशन आपको सेट करना है, आपने सेशन ले लिया और सेट एट्रीब्यूट्स में आपने सेट कर दिया, मान लीजिए हमने कर दिया यूएसआर हमने दे दिया, और यहाँ वैल्यूज हम दे देते हैं यूजर की। ठीक है, हम सेशन में वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं, हम्म। और सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आपकी सेट है, तो फिर कैसे उसे हम लोग गेट करेंगे? अ, हर के लिए जो है एक्सप्रेशन लैंग्वेज में इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, आप उसका यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम्म। जैसे हमने कर दिया बस उसका रूल इतना ही था ओके। कि वो डायरेक्ट बस हम टैग लगा के यूज हाँ कर। हाँ, उसको गेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ पर हमने वैल्यू सेशन में स्टोर कर दिया, हम्म। और हमें जो है आगे जो है नेक्स्ट पेज पर हमें जो है ये वैल्यू चाहिए, हम्म। तो फिर हम लोग एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाने के बाद हमारे हम किसी दूसरे पेज को कॉल कर लेते हैं, तो एस टी पेज का नाम कोई और दे देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया डिस्प्ले डॉट जेएसपी। इस पेज पर हमें मान लीजिए सेशन की वैल्यू गेट करनी है, पहले हमने यहाँ इसे फॉरवर्ड के लिए वो वैल्यू आपकी एक्सेस हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक डिस्प्ले डॉट जेएसपी बना लेते हैं। और यहाँ पर हमें वैल्यू एक्सेस करना है, तो वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, तो यहाँ पर सेशन डॉट सेशन स्कोप डॉट, वहाँ पर हमने जो नेम दिया था वो क्या दिया था, एक यूएसआर है एक पीडब्ल्यूडी है, तो हमने दे दिया यूएसआर और सेशन वैल्यू। सेशन स्कोप डॉट यूएसआर। हाँ, ऑब्जेक्ट है, अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आपकी नीड हो वैसा आप कर सकते हैं। अगर सेशन से आपको वैल्यू एक्सेस करना है तो आप सेशन स्कोप का यूज करेंगे, हम्म। और पीडब्ल्यूडी, आई थिंक पीडब्ल्यूडी शायद दे रखा था, तो ये दे दिया हमने। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमने दे दिया,
लॉगिन तो देखिए फर्स्ट सेशन वैल्यू दुर्गेश, सेकंड सेशन वैल्यू @123। तो अच्छा इस तरह से अगर कोई वैल्यू सेशन में है तो आप इस तरह से डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। तो सर मतलब देखा जाए तो जैसे आपने बोला था कि सर्वलेट हम बैकएंड और इसको फ्रंट एंड पे काम करते, तो फ्रंट एंड पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज करके ये हम डायरेक्टली दिखा सकते प्रिंट हैं ना। करा सकते हैं। हाँ, तो आप मतलब प्रिंट करा HTML सकते एक तरह से यहाँ पे हमने डायनामिक बना दिया। हैं। हाँ, लेकिन ये आपका जो है हम लोग जेएसपी यूज कर रहे हैं, एचटीएमएल यूज नहीं हाँ कर रहे। हाँ हाँ सर, मतलब JSP मतलब पूरा सपोर्ट कर रहा है HTML टैग को, हाँ तो हाँ वो पूरा मतलब एक तरह से HTML ही वर्क हो रहा है वो तो। हाँ सब सब बढ़िया, मतलब और क्या अच्छा है, मतलब डायरेक्टली यूज हो रहा है। हाँ। इसी तरीके से अगर जैसे कुकीज में आपने इंस्टॉल कर रखा है, वैसे आपने देखा होगा कि कुकीज पर तो हम लोग कुकीज का कोई इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जैसे प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि कुकीज एक क्लास है। बाकी हम्म जो है आपके जितने भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है वो सब इंटरफेस के ऑब्जेक्ट है। तो कुकीज का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता है। अच्छा हाँ हाँ, ये JSP में ठीक हमको है। डायरेक्टली नहीं मिलता मतलब। हाँ, और जैसे ये लॉगिन है, इसी में वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। Yes. तो सर इंटरफेस की भी ऑब्जेक्ट्स है कि सर मतलब ये हम उसके मेथड्स है, ये मतलब एनोनिमस क्लास हुई मतलब वो। हाँ, आपका जो है आप एनोनिमस क्लास बना करके उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये अच्छा। ऑब्जेक्ट बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आपको बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन कुकीज क्लास हम्म है, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास है, आपको बनाना हम्म पड़ता है। यस। भी नाम दे देते हैं एक, और भी दे देते हैं, यूजर नेम हमने दे दिया। सर वो तो मिल ही नहीं रहा, मैंने गूगल करा तो सर। हाँ? सर वो एंकर टैब के अंदर जो लिखा हुआ था उसको दूसरे ब्राउजर में खोलना क्लिक करने पे, सर मतलब मैंने ट्राई करा गूगल पे करने का तो वो मिल नहीं पा रहा है। क्या 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 फिर तो बोलिए, क्या कह रहे हैं, हमने समझ वो क्या कह वो सर एंकर टैग होता है ना सर HTML में, हाँ, वो रहे HTML। एचरेफ हाँ सर, हाँ ठीक है। एचरेफ एट्रीब्यूट वाला। तो सर उसको हाँ हम क्लिक करके जैसे गूगल क्रोम में ही खुलता है सर वो टैब अगर खुलते हैं तो सर वो हाँ। मेरे रिक्वायरमेंट ये थी कि उसको क्लिक करके जैसे हम कुछ ड्राइवर का लोड कर दे दूसरे ब्राउज़र का, तो जो IE पे हो ओपन, तो सर किस वो पर मैं हो? देख रहा था IE पे, एक्सप्लोरर पे हो या फिर कोई भी मौजिला पे हो, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी सर। आई पर हो? हाँ आई हाँ सर, क्या? मतलब सर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे दूसरे ब्राउज़र पे हो। अच्छा। हाँ सर, जैसे मैंने लिखा रजिस्टर पे href बनाया रजिस्टर का, तो उस पे क्लिक करने पे जो वेब पेज खुल रहा है वो दूसरे ब्राउज़र में खुले हैं जैसे गूगल क्रोम के अलावा। तो हमने ट्राई करा तो वो मिल ही नहीं रहा हो सर वो, क्या पता सर एक कैसे एक होगा वो। वेब ब्राउजर पे किसी दूसरे वेब ब्राउजर पर? हाँ सर, जैसे कोई हाइपरलिंक दिए तो उसको क्लिक करने पे दूसरे वेब ब्राउजर पे खुल रहा है वो। अपना मोज़िला पर है तो हाँ, क्रोम पे खुल रहा वो है या फिर क्रोम क्रोम पर पे है open तो एक्सप्लोरर पे खुल रहा है ऐसा। वो क्या पता, देखना पड़ेगा सर वो फिर। है। यहाँ देखिए यूजर ने हमने सेट किया है। हाँ हाँ। अब इसको जो है रिस्पॉन्स में सेट कर देते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें अगले उस पर जो है इसको गेट करना है, तो डिस्प्ले पर आ जाते हैं, इसी पर शो करा देते हैं। तो इसे प्रिंट कराना है क्योंकि इसको नहीं, तो डॉलर
सब्जेक्ट है आपका, तो क्या नाम दिया था हमने, यूजर नेम डॉट लाइब्रेरी।